अस्सलाम वालेकुम। बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 2 में आज हम लोग देख रहे थे ऑब्जर्वेशंस को। कल हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन को देखा था, उसके अंदर हम सिर्फ क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में ये देख पाए थे कि क्वालिटेटिव जो है वो बेहतर नहीं होती जबकि क्वांटिटेटिव बेहतर होती हैं, क्योंकि क्वांटिटेटिव में हम चीज़ों को, डाटा को गिन सकते हैं, उसको मेजर कर सकते हैं, उसको पैमाइश कर सकते हैं। तो हम लोगों ने इसकी एग्जांपल्स को नहीं देखा था। देखें, क्वालिटेटिव में हम सिर्फ क्वालिटी को देख सकते हैं, इसलिए उसको हम ज़्यादा बेहतर नहीं समझते, जबकि क्वांटिटी में हमें बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट किसी चीज़ के नंबर्स का पता होता है कि किसी चीज़ के नंबर्स क्या है। मिसाल के तौर पर देखें, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ कोल्डर दैन द बॉइलिंग पॉइंट। जो पानी का जमने का दर्जा हरारत है वो उसके उबलने के दर्जा हरारत से कम होता है। लेकिन देखें, इसकी जो मिसाल हमें दी गई है क्वांटिटेटिव में, उसमें हमें बताया जा रहा है द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड द बॉइलिंग पॉइंट इज़ 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी पानी का नुक्ता इंजमाद 0 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि उसका नुक्ता जो है उबाल वो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यानी हमें यहाँ पर नंबर दे दिए हैं उन्होंने। आगे कह रहे हैं अ लीटर ऑफ वाटर इज़ हैवियर देन अ लीटर ऑफ एथनॉल। लीटर जो पानी का है वो एथनॉल के 1 लीटर से भारी होता है। यानी अगर हम दोनों को हाथों में उठाएं, एक हाथ में हम पानी को उठा लें और एक हाथ में हम एथनॉल को उठा लें, तो एथनॉल जो है वो हल्का होगा और पानी भारी होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, उन्होंने बिल्कुल एक उसके एग्जैक्ट नंबर दे दिए हैं कि अ लीटर ऑफ वाटर, 1 लीटर पानी वेट्स 1000 ग्राम्स एंड अ लीटर ऑफ एथनॉल वेज 789 ग्राम्स। तो जो पानी का 1 लीटर है वो 1000 ग्राम, जबकि एथनॉल का 1 लीटर वो 799 ग्राम का होता है। आगे देखेंगे हम लोग फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस। सबसे पहले तो ये कि हाइपोथेसिस क्या होते हैं और उनको बनाया कैसे जाता है। ठीक है, तो देखें, हाइपोथेसिस ना एक आम सा ख्याल आ जाता है इंसान को कि शायद इस वजह से हो रहा है। मिसाल के तौर पर कोई नई बीमारी आती है तो सबसे पहले जो बायोलॉजिस्ट होते हैं वो कुछ आइडिया लगाने की कोशिश करते हैं ना, जिसे कहते हैं जी आइडिया लगाया उन्होंने कि इसके सर में भी दर्द है, इसके जिस्म में भी दर्द है, शायद इसको ये बीमारी है। अच्छा, इसको उल्टी भी आ रही है, शायद इसको ये बीमारी। यानी वो अलामात को देखकर, ऑब्जर्वेशंस को देखकर, ऑब्जर्वेशंस करने के बाद एक हाइपोथेसिस बनाते हैं, यानी एक ख्याल पेश करते हैं कि शायद ऐसा हुआ है। देखें ज़रा, आप इसकी वर्डिंग देखते हैं क्या कह रहे हैं। ऑब्जर्वेशन डू नॉट बिकम साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस अंटिल दे आर ऑर्गेनाइज्ड एंड रिलेटेड टू अ क्वेश्चन। ठीक है, अब क्या है जनाब, ऑब्जर्वेशंस तब तक साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस नहीं बनती जब तक वो ऑर्गेनाइज ना हो और किसी सवाल से जुड़ी हुई ना हो। ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, वैसे हम लोग किसी माहौल को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, खूबसूरत लग रहा है, खुद दिल खुश हो रहा है उसको देख के, तो वो हमारी वो ऑब्जर्वेशंस नहीं होंगी जो साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस हैं। ठीक है, बायोलॉजिस्ट ऑर्गेनाइज हिज हर एंड अदर्स ऑब्जर्वेशन इनटू डाटा फॉर्म and construct a statement that may prove to be the answer of the biological problem under study। ठीक है, बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं, आपने यहाँ से करना शुरू करना है। ठीक है, बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं, जो भी डाटा वो इकट्ठा करते हैं, जो भी वो देखते हैं उसको वो इकट्ठा करते हैं और उसको डाटा की फॉर्म में इकट्ठा करके उसको क्या करते हैं, उसके अंदर से वो कुछ जो है वो स्टेटमेंट बनाते हैं जो शायद उस सवाल का जवाब हो सकती है या उस मसले का हल हो सकती है। वो एक स्टेटमेंट दे देते हैं, एक बयान दे देते हैं। वो कहते हैं जनाब हो सकता है आपको ये बीमारी हो। जैसे डॉक्टर्स होते हैं, जब हम डॉक्टर्स के पास, किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं, तो जब हम उसे अपनी अलामात बताते हैं, जी मेरे पेट में दर्द है, जी मेरे सर में दर्द है, जी मेरा गला ख़राब है, जी मेरी जिस्म में दर्द है, तो वो कहेगा हो सकता है आपको ये बीमारी हो सकता है आपको ये बीमारी हो सकता है आपको ये बीमारी हो। तो उसके बाद वो क्या करता है, वो टेस्ट दे देता है आपको कि जाएँ लेबोरेटरी से टेस्ट करवा के आएँ। तो वो क्या है, वो जो ये कहता है जी कि हो सकता है आपको डेंगू हो सकता है आपको जो है वो कोई बीमारी हो टाइफाइड हो सकता है आपको, डॉक्टर ये कहता है। ये क्या होती हैं, ये हाइपोथेसिस होती हैं। यानी कि इस तरह आप इसको एक किस्म से हाइपोथेसिस कह सकते हैं। मैंने एग्जांपल के लिए आपको कहा। ठीक है, दिस टेंटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज़ कॉल्ड अ हाइपोथेसिस। ठीक है, तो यहाँ तक आपकी हाइपोथेसिस की डेफिनेशन हो गई है
कि ये जो ख़याल होता है या ये जो वजाहत होती है, ये जो ऑब्जर्वेशंस के बाद एक वजाहत की जाती है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं। इट मे बी डिफाइंड एज अ प्रोपोजिशन दैट माइट बी ट्रू। ये एक ऐसा ख्याल हो सकता है जो शायद दुरुस्त हो जाए, ठीक है। जब टेस्ट आएंगे फिर पता लगेगा कि टाइफाइड है या नहीं है, डेंगू है या नहीं है। अ हाइपोथेसिस शुड हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आपका ना दूसरा सवाल यहाँ से शुरू होता है। वैसे यहाँ तक काफ़ी है आपका हाइपोथेसिस का सवाल कि हाइपोथेसिस क्या होता है। अब क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज़ हाइपोथेसिस। तो ये जवाब आप देंगे जो मैंने पहले आपको यहाँ से लेके यहाँ तक आंसर लगवा दिया। और फिर आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द बेसिक करैक्टरिस्टिक्स ऑफ अ हाइपोथेसिस। एक हाइपोथेसिस के बेहतरीन जो है करैक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो देखें क्या क्या हो सकते हैं। इसमें इन्होंने 5 दिए हैं, हम सिर्फ 3 भी कर लेंगे तो काफ़ी होंगे। इट शुड बी अ जनरल स्टेटमेंट, ये एक जनरल स्टेटमेंट होनी चाहिए, ये एक आम बयान होना चाहिए। इट शुड बी अटेंटिव आइडिया, ये एक ख्याल होना चाहिए। इट शुड एग्री विद अवेलेबल ऑब्जर्वेशंस, और इसका ताल्लुक़ उन ऑब्जर्वेशन से होना चाहिए जो हमने की हैं, जो हमने मुशाहिदात किए हैं, इसका ताल्लुक़ उनसे होना चाहिए, ठीक है। तो इतना आपका काफ़ी है। सिर्फ यहाँ से 2 क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस में से। एक क्वेश्चन के हाइपोथेसिस क्या होते हैं, ये डिफाइन हाइपोथेसिस, या व्हाट आर हाइपोथेसिस, व्हाट इज़ हाइपोथेसिस। और दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ से ये बनेगा कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइपोथेसिस, डिफाइन एनी 3, ठीक है। बोर्ड में इसी तरह से था डिफाइन एनी 3। तो यहाँ तक हम लोग देखेंगे। वैसे आप 4 भी देख लेंगे या 5 भी देख लेंगे तो कोई मसला नहीं है, मैं आपसे 5 ही सुनूंगा कि हाइपोथेसिस की 5 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, ठीक है। यहाँ तक आप जो है वो अपना काम देख लीजिए। अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अस्सलाम वालेकुम।